नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसा कि आपने सुना ही होगा, हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवार और राष्ट्रपति के प्रत्याशी कहें आप, और भावी राष्ट्रपति भी आप कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, बाल बाल बच गए और हॉस्पिटलाइज हैं। वो खतरे से बाहर हैं, पूरी तरह से स्वस्थ होने में हालांकि समय लगेगा, लेकिन वो स्वस्थ हो जाएंगे। ट्रंप पर हमले के बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि पेंसिल्वेनिया का एक 20 वर्षीय युवक, उसने गोली चलाई थी। गोली चलाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था और किस विचारधारा और किस संगठन या पार्टी से वो संबद्ध था, गोली उसने क्यों चलाई, ये सब अभी जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा। कयास कई तरह से लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ शख्स था, कुछ लोग कह रहे हैं वो कट्टरता से प्रभावित था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ध्रुव बाइडेन समर्थक था जो ट्रंप को अमेरिका के लिए भावी राष्ट्रपति के रूप में कतई उचित नहीं मानता था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन ये सब कयास है। जब तक FBI की रिपोर्ट नहीं आ जाती और अन्य बातें जो है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जाती, तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है और अमेरिका में चुनाव होने वाला है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बाइडेन और ट्रंप एक दूसरे पर वार प्रतिवार करके भावी चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे में ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में गोली चलना एक बड़ी सनसनीखेज घटना कही जाएगी, वो भी उस देश के लिए जहां के लोग और जहां का शासन प्रशासन ये मानता है कि वहां ऐसा हो ही नहीं सकता, अराजकता की स्थिति आ ही नहीं सकती। लेकिन आपको याद होगा कि जब ट्रंप चुनाव में हारे थे और बाइडेन राष्ट्रपति बने, तब अमेरिका में क्या कुछ बलवाइयों ने, भीड़ ने दंगा करके किया। और अब जबकि ये माना जा रहा है कि ट्रंप बाइडेन पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सवाल यह है कि ट्रंप क्या चुनाव जीतेंगे? देखिए, जिस तरीके से बाइडेन अपने चुनाव कैंपेन को आगे ले जा रहे हैं और उसमें जो वो लुंज पुंज से नजर आ रहे हैं, ट्रंप के नीतियों और उनके एक्टिवनेस के कारण ऐसा लगता है कि ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे। और अब तो इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि ट्रंप जैसे ही उन पर गोली चली है, वो गिर पड़े हैं सुरक्षा घेरे में। जब उनको सुरक्षा कर्मियों ने उठाया तो एक बार फिर वो हाथ को मुट्ठी बांध कर लहराते हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं अराजकता पर, अमेरिका की उस कमजोरी पर जिस पर वो बराबर हमला कर रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन के कारण अमेरिका की स्थिति पूरी दुनिया में और अमेरिका के अंदरूनी हालात इस कदर हो गए। उनके कनपटी के पास से खून गिर रहा है और वो उठाए जब जा रहे हैं तो वो मुट्ठी भींच करके अपने समर्थकों को भरोसा दिलाते हैं कि वो अगर उनके साथ खड़े हैं तो ट्रंप भी उनके साथ खड़े हैं। घायलावस्था में उनकी ये प्रतिक्रिया और ये जज्बा अमेरिका में एक बहुत पॉजिटिव माहौल ट्रंप के लिए बना सकता है। और ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के साथ संबंध इसलिए बेहतर होंगे क्योंकि पूरी दुनिया में हालांकि प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत मार्मिक है कि मेरे दोस्त ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसको लेकर के मैं चिंतित हूँ। ट्रंप को उन्होंने अपना दोस्त बताया और ये बाकायदा उन्होंने पोस्ट भी किया है एक्स पर। तो ऐसे में ट्रंप को भी ये लगेगा कि मोदी उनको दोस्त मानते हैं। दो लोकतांत्रिक देशों में जहां अराजकता फैल रही है या फैलाने की कोशिश की जा रही है, भारत में तो चुनाव हो गया है, हालांकि यहाँ भी केरोसिन डाला गया है, दिया सलाई की जरूरत है, पूरा देश जल जाएगा, यहाँ अभी भी चल रहा है। और ये पूरे दुनिया के लोकतांत्रिक देश में अराजकता में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो एक प्रयोगशाला के तौर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे वक्तव्य नेता लोग दे रहे हैं। हमारे देश में भी ज्ञानी बाबा ने कहा है ये, और अभी भी वो कह रहे हैं कि पूरा देश जल सकता है।
तो ये सब स्थितियों को समझिए। और इसलिए मोदी ने जो पोस्ट किया है वो ट्रंप को भावुक करेगी, और ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर वो मोदी को एक दोस्त की तरह मानते हुए भारत के साथ वही व्यवहार करेंगे, बराबरी के आधार पर सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, ये भरोसा है। जहाँ तक पैन लेफ्टिस्ट मूवमेंट की बात है और जो युवक जिसको कि ढेर कर दिया गया, जिसकी जांच चल रही है पेंसिल्वेनिया में, जिसने अटैक किया, उसके संबंध चीन से हैं या चीनी विचारधारा से जुड़े कुछ संगठनों से हैं या जो इस समय वैश्विक स्थिति है उससे है, ये सब तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ट्रंप जो भावी स्थिति है पूरी दुनिया की, उसके संदर्भ में जो एक बयान दे रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो 1 मिनट में रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से यूक्रेन और जेलेंस्की को लेकर के अमेरिका नाटो सहित दुनिया के तमाम देशों को इकट्ठा करके और जेलेंस्की को सहयोग देने के नाम पर रूस से इस कदर दुश्मनी ले रहा है, जिसमें रूस की एक छोटी सी भूल पूरी दुनिया में तबाही ला सकती है और अमेरिका भी तबाह होने से नहीं बचेगा। आखिर में बाइडेन प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? और वो भी जो बाइडेन बोलते बोलते चलते चलते सो जाते हैं, भूल जाते हैं। इतनी लचर स्थिति में अभी जो अमेरिका में बैठक हुई नाटो देशों की, उसमें वो जेलेंस्की को क्या से क्या बोल गए और ट्रंप को उन्होंने उपराष्ट्रपति तक बोल दिया, जबकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। तो ट्रंप की स्थिति आप देखिए, माफ करिएगा, जो बाइडेन ने ये सब बोला, तो ट्रंप की स्थिति आप देखिए। और ट्रंप जिस तरीके की स्थिति से बाहर आकर के अब चुनाव प्रचार में जाएंगे, उस पर भी सोचिए। अमेरिका की जनता बदलाव करेगी ऐसा लगने लगा है, और ट्रंप को सहानुभूति की लहर में बहुत फायदा होने जा रहा है। ये भी लगता है आने वाले समय में अमेरिका भारत के रिश्ते जो अभी अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका से जो भारत में उथल पुथल मचाने की खुरपेच चल रही है, उसको भी भारत के लोग समझ रहे हैं। इन सब पर ट्रंप अगर आएंगे तो क्या करेंगे, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। और ऐसे में मोदी का अपने दोस्त को इस स्थिति में याद करना और उनके स्वास्थ्य की बेहतरी की कामना करना एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है। इसको हमें समझना चाहिए। और इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के अमेरिका और भारत की कुछ मिलीजुली कोशिशें भी हो सकती हैं अगर ट्रंप आए तो। अन्यथा तो जो बाइडेन तो कुछ दूसरे ही अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या होगी वो स्थिति हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बाइडेन लगातार गलती करते जा रहे हैं, भूल करते जा रहे हैं और अपने कुछ एक्ट से ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में वो बूढ़े हो चले हैं। ऐसे में ट्रंप पर हमला होना और ट्रंप का ये कहना कि वो अंतिम समय तक अमेरिका के प्राइड के लिए लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है और ये सहानुभूति की लहर उन्हें मिल सकती है। वैसे भी बाइडेन बहुत डर चुके हैं, क्योंकि जेलेंस्की को हथियार तो वो दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मॉस्को पर अटैक नहीं करना है। आप रूस की सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे तक तो हमला करिए, जेलेंस्की को ये ऑर्डर है अमेरिका की तरफ से। जब आप मॉस्को में हमला कर ही नहीं सकते तो आप जेलेंस्की को इतने हथियार क्यों दे रहे हैं? जेलेंस्की को हथियार देकर के रूस को बार बार परमाणु आयुधों का इस्तेमाल करने के लिए आप प्रेरित क्यों कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर के अमेरिका भी मुश्किलों में जा रहा है, पूरी दुनिया की शांति मुश्किलों में जा रही है। ऐसे में जेलेंस्की को कैसे संभाला जाए ये ट्रंप बता रहे हैं और इसका भी असर अमेरिका की जनता पर पड़ने जा रहा है। इसलिए ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन बचने के बाद इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में वो राष्ट्रपति चुनाव में कुछ बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, अर्थात उनकी जीत होने जा रही है। आपका क्या है इस पर विचार? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए हार्ट टॉक भारत। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।